हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और आज हम बात करेंगे हाउ टू ट्रैक न्यूज़ फॉर ट्रेडिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि न्यूज़ के बेसिस पे अपनी पोजीशंस बनाते हैं या स्क्वायर ऑफ करते हैं, लेकिन इन न्यूज़ को ट्रैक करने का कोई सिंपल सा तरीका नहीं है। बहुत सारी न्यूज़ स्कैटर्ड होती है या एक जगह पे आपको मिलती नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से ये सारी न्यूज़ जो होती है उनको ट्रैक कर सकते हो और अपनी पोजीशंस उसके अनुसार बना सकते हो। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि जो पीरियोडिक या रिकरिंग न्यूज़ जो आती रहती है। तो ये पीरियोडिक या रिकरिंग न्यूज़ का मतलब क्या है? तो जैसे कि कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स है, इकोनॉमिक नंबर्स है, जैसे कि जीडीपी नंबर्स, इन्फ्लेशन डेटा, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, फेड की मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब का साल भर का शेड्यूल पहले से ही डिसाइडेड होता है और ये सबको डेट्स इसकी पता रहती है। सो दीज आर इवेंट्स विच आर पीरियोडिक और रिकरिंग। तो ये सारे इवेंट्स को आप पहले से प्लान कर सकते हो, इनमें कैसे क्या पोजीशंस बनानी है ये आप प्लान कर सकते हो। दूसरा होता है कि जो वन टाइम या फिर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होती है। तो न्यूज़ जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हो गया या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई या किसी की कोई एक्सीडेंट हो गया किसी फैक्ट्री में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अनप्लान्ड होती है और वन टाइम ही होती है। तो जनरली ये कोई प्लान नहीं कर सकता, ये जैसे ही होती है वैसे आपको मार्केट्स में रिएक्ट करना होता है। एंड जनरली एक रूल ऑफ थंब रहता है कि जो अनएक्सपेक्टेड या वन टाइम वाली न्यूज़ होती है वो जनरली खराब होती है, तो इससे मार्केट गिरता है। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस इज अ प्लान्ड और अनप्लान्ड इवेंट एंड देन टेक योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन व्हाट द प्राइस एक्शन इज। तो अब ये दो प्रकार की न्यूज़ हो गई। अब इसमें जो अनप्लान्ड न्यूज़ होती है इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो वन टाइम या जो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है इसमें एक ट्रेडर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को भी पता नहीं रहता कि ये न्यूज़ कब आएगी। सो देर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। बट जो प्लान्ड या पीरियोडिक न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं कि किन प्रकार की पीरियोडिक न्यूज़ बाजार में आती है और जो स्टॉक्स और इंडाइसेस और सेक्टर्स को अफेक्ट कर सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं जो पीरियोडिक या रिकरिंग इवेंट्स है उनके बारे में। अब ये पीरियोडिक या रिकरिंग इवेंट्स चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है इकोनॉमिक इवेंट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई या फेड की जो पॉलिसी मीटिंग्स होती है दैट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट। इसके अलावा यूएस में या इंडिया में जो बहुत सारे इन्फ्लेशन डेटा या जो इकोनॉमिक डेटा आते हैं वो बाज़ार को अफेक्ट करते हैं। तो यूएस बीइंग द मदर मार्केट, जैसा यूएस मार्केट्स मूव करता है वैसे ग्लोबल मार्केट्स मूव करते हैं और इसीलिए हमारे मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। और दूसरा है कि इंडियन मार्केट्स, तो इंडियन मार्केट्स या इंडियन इकोनॉमी में जो भी डेटा आता है वो सब हमें अफेक्ट करता है। तो इकोनॉमिक इवेंट इज़ वन। इसके बाद आता है अर्निंग्स इवेंट्स। तो अर्निंग्स इवेंट्स यानी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं वो स्टॉक्स को अफेक्ट करते हैं। और स्टॉक्स के साथ साथ ये इन जनरल जब बहुत बड़े बड़े जो सेक्टर के नंबर्स जब एक साथ आते हैं तो पूरे सेक्टर को भी ये एक डायरेक्शन दे देते हैं और बहुत सारे ट्रेडर्स रिजल्ट्स के ऊपर भी अपने पोजीशंस बनाते हैं। तो ये एक मेजर इवेंट है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए। और फाइनली कॉर्पोरेट एक्शन इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। तो जो स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्टिंग करते हैं जैसे कि बोनस हो गया या डीमर्जर हो गया, तो इन सारी जगहों पर इन सारी चीज़ों में ये कॉर्पोरेट एक्शंस और जो इनके इन्फॉर्मेशन आती है ये बहुत रेलिवेंट होती है ट्रेडर्स के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द ट्रेडिंग हॉलीडेज। तो जो ट्रेडर्स है उनके लिए बाज़ार में कौन से अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कमोडिटी, करेंसी और इक्विटी, इन तीनों सेगमेंट्स में अलग अलग दिन पे छुट्टियां होती है। तो ये सारा भी ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दीज आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो कि एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से इन सारे इवेंट्स को आप अपने सैमको ऐप में ट्रैक कर सकते हो। तो हमने सैमको ऐप में इवेंट कैलेंडर ऐड किया है। हाल ही में हमने ये एक फीचर ऐड किया हमारे ऐप में जो कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन सबको इससे बहुत मदद हो सकती है। और इसमें हमने
कुछ ऐसे फीचर्स डाले जो कि बाजार में शायद कोई और नहीं देता और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि हमने इवेंट कैलेंडर कैसा बनाया और ये जो दो यूनिक फीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है। तो लेट्स सी द सैमको ट्रेडिंग ऐप। तो अब मैंने सैमको ट्रेडिंग ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो सीधा डैशबोर्ड खोलता है। अब डैशबोर्ड में सबसे पहली चीज़ जो आप नज़र में आएगी वो है कि इंडेक्स, आपका पर्सनलाइज्ड इंडेक्स दिखेगा। अगर आपको पर्सनलाइज इंडेक्स क्या है, कैसे बना है, इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको डिटेल में पता चल सके ये क्या बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि सैमको लेकर आया है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सैमको के ट्रेडिंग ऐप पे आप अपना परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो विज़ाविज़ एनी ऑफ द इंडाइसेस ऑफ योर चॉइस। तो आपको ये पता चलेगा कि वेदर यू आर बीटिंग द इंडेक्स और नॉट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अब हम बात करते हैं इवेंट कैलेंडर के बारे में। तो इवेंट कैलेंडर के लिए आप जैसे ही नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे इवेंट कैलेंडर दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो इवेंट कैलेंडर का पूरा जो डिटेल पेज है वो खुल जाएगा। हम सबसे पहले चलते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक इवेंट्स जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे रिलीज होते रहते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होते हैं वो इंडिया और यूएस के इवेंट्स हैं। तो हमें डेट वाइज जो भी इवेंट्स अनाउंस होने वाले वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स विच इज़ शेड्यूल्ड ऑन 6th ऑफ अप्रैल। तो उस पे जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे अलर्ट सेट करके रखा है। आप चाहो तो अलर्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो देर आर वेरियस ऑप्शंस टू सिलेक्ट फ्रॉम। तो मान लीजिए कि अगर आपको कोई 14 तारीख को कोई इवेंट है, अब लेट्स से यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, तो अगर मुझे उसकी अलर्ट सेट करनी है तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जहाँ पे मैं ये अलर्ट सेट कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये अलर्ट सेट हो जाएगी और आपको इवेंट से एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक हफ्ते पहले आपको ये अलर्ट मिल जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आएगी जिससे कि आपको ये रिमाइंडर रहे कि एक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट आने वाला है। सो दिस इज़ वन वेरी गुड फीचर। इसके अलावा अर्निंग्स की हमने बात की थी कि जो कंपनीज की क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे ट्रेडर्स उस पर अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आने वाले ये जितने भी अर्निंग्स की डेट्स शेड्यूल हो गई है वो सारे स्टॉक्स की डेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो जिससे कि आप ये बड़ी आसानी से इसे देख सकते हो। इसके बाद मैंने बात की थी कॉर्पोरेट एक्शंस की। तो कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे कि डिविडेंड, बोनस, डीमर्जर्स, ये सारी चीज़ों पे भी बहुत सारे लोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बनाते हैं। तो ये भी फीचर यहाँ पे सैमको के ट्रेडिंग ऐप में डाला हुआ है। और इसके बाद फाइनली हमने बात की जो हॉलीडेज़ आती है वो। तो ट्रेडिंग हॉलीडेज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे पूरे साल का जो ट्रेडिंग हॉलीडे का कैलेंडर है वो हमने डाला हुआ है फॉर ऑल द 3 एक्सचेंजेस। सो इक्विटी, एमसीएक्स एंड करेंसी, इन सारों में जब भी हॉलीडेज़ होती है वो हमने यहाँ पे डाल के रखी हुई है फॉर 2023 और 2024 में जब भी आगे डेटा पब्लिश होगा, अपडेट होगा तब हम वो भी डाल देंगे। तो ये हो गए कॉमन फीचर्स जो आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे। लेकिन सैमको के ट्रेडिंग ऐप में ऐसा क्या यूनिक है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो ये हम देखते हैं। सो वो फीचर है माई इवेंट्स का। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया था तो वैसे हमें एक पेज दिखा था माई इवेंट्स का। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस माई इवेंट्स। तो माई इवेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके जो ट्रेडिंग बुक में जो आपने वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक अगर ऐड करके रखा है या कोई मान लीजिए एफएनओ का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने खरीद के रखा है, तो इस एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ या इकोनॉमिक इवेंट रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आपने बैंक निफ्टी के किसी कॉल या पुट में पोजीशन बना के रखी है तो बैंक निफ्टी से रिलेटेड जो भी कोई इवेंट है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी शेड्यूल्ड है, तो दैट विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन बैंक निफ्टी एंड अलॉन्ग विद इट उसके कॉल और पुट ऑप्शंस में भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे आपको तुरंत ही पता चल जाएगी। अगर आपने कोई बैंक निफ्टी में पोजीशन बना के रखी है या फ्यूचर्स में या वॉच लिस्ट में आपने ऐड करके रखा है तो तुरंत ही माई इवेंट्स में आपको पता चल जाएगा कि ये सारे इवेंट्स शेड्यूल्ड है। तो जैसे कि 6 अप्रैल को हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाली है, आरबीआई अपना डिसीजन बताने वाली है। तो मैंने अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे बैंक निफ्टी के 27 अप्रैल की फ्यूचर ऐड करके रखी हुई है और उसके अगेंस्ट में जो भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगी वो पता चल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इमीडिएटली बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर्स का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा और आप इससे
अपनी जो ट्रेडिंग पोजीशन है वो ले सकते हो, या तो ऐड कर सकते हो या स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको जो प्रीवियस नंबर्स थे, प्रीवियस जो इंटरेस्ट रेट्स थे और जो अभी का कंसेंसस है वो नंबर भी आपको पता चलेगा। तो जब अगर मान लीजिए कि आरबीआई कंसेंसस से हटके अगर कुछ कर रहा है तो आपको तुरंत ही इसकी जानकारी मिल जाएगी एंड यू कैन टेक योर डिसीजंस और ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। सो ये हो गया माई इवेंट्स विच इज़ वेरी यूनिक। तो आप जितने चाहो उतने स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ जो है वो ऐड कर सकते हो और उस पर आपको ये अपडेट्स इवेंट्स की आती रहेगी। इसके अलावा लास्ट में अगर आप जाओगे तो आपको माई अलर्ट्स दिख जाएगा। तो जिन जिन सिक्योरिटीज़ में या जिन जिन इकोनॉमिक इवेंट्स पे अगर आपने अलर्ट सेट करके रखा है तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज़ अ कंसोलिडेटेड पेज ऑफ ऑल द अलर्ट्स दैट यू हैव क्रिएटेड। तो आप अगर एक बार आपने सारी अलर्ट सेट कर दी तो आप तुरंत ही आपका एक पर्सनलाइज्ड कैलेंडर जैसा हो जाएगा कि जहाँ पे आपको रिमाइंडर्स चाहिए तो आपको तुरंत ही इसकी नोटिफिकेशन आपके ऐप में आ जाएगी। तो आई एम श्योर जितनी मेहनत से हमने ये ऐप बनाया उतनी ही शिद्दत से आप इस ऐप को यूज़ करेंगे और जो इवेंट कैलेंडर वाला फीचर है उसे अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो आपके इवेंट कैलेंडर या सैमको के ट्रेडिंग ऐप से रिलेटेड कोई भी अगर फीडबैक है तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप हमारे ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं विच इज़ product@samco.in। इस पे आप अपने फीडबैक या सुझाव हमें दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि हम ये आपके सुझाव जो है वो हमारे ऐप में ला सके और हमारे ऐप को और भी ज़्यादा बेहतर बना सके। सो प्लीज़ डू सेंड इन योर फीडबैक, प्लीज़ यूज़ द ऐप। और एक बात खास ध्यान में रखिए कि ये जो इवेंट कैलेंडर वाला फीचर है वो सिर्फ सैमको के क्लाइंट्स के लिए ही अवेलेबल है। तो अगर आप अब तक सैमको के क्लाइंट नहीं हो तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक कीजिए और तुरंत ही सैमको में ट्रेडिंग अकाउंट अपना खुला लीजिए तो ताकि आप ये इवेंट कैलेंडर का इस्तेमाल कर सको। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और हमारी जो पूरी ये कोशिश है उससे भी आप सराहोगे और हम आगे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए और उस पर जो भी फीडबैक हो हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।